हेलो गाइज, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। बिकॉज इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कल की मार्केट जो आपकी 6 फरवरी की मार्केट होगी, निफ्टी एक्सपायरी की मार्केट, उसमें क्या क्या हम लोग का लेवल्स हैं और उसके साथ साथ मार्केट कैसे बिहेवियर कर सकता है। क्या अपकमिंग डेज में मार्केट फिर से बुलिश होने वाला है कि गिरने वाला है। तो एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में बिटकॉइन की भी एनालिसिस है और कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी हैं, उनको मैं सब कुछ शेयर कर रहा हूं इस वीडियो में, तो मिस ना करिएगा। चलेगा, इस सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं आज का बाजार मार्केट्स में थोड़ा से कहीं ना कहीं न्यूट्रल ही टाइप का रहता हुआ दिखा था। बहुत ज्यादा साइडवेजी टाइप का बिहेवियर था, कोई भी बहुत ज्यादा ना वॉल्यूम बायर्स का आता हुआ दिखा, ना कोई भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम सेलर्स का आता हुआ दिखा। मार्केट वाज कंप्लीटली न्यूट्रल टाइप। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ा से नेगेटिविटी के साथ ही क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं आपको इसको वन डे टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करूं तो आप पाओगे कि वन डे टाइम फ्रेम पे मार्केट में कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ा से एक नेगेटिव क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है। और अगर दूसरी जगह बैंक निफ्टी को हम लोग देखने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी में भी एक न्यूट्रल टाइप की ही क्लोजिंग गैप अप खुल के होती हुई दिखी है। तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे आज के दिन में ना बायर्स ना सेलर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। आपका कैसा रहा दिन, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। कितना ट्रेड्स आपने पंच करा, क्या करा, बताइएगा जरूर से। बट आज का दिन बहुत ही न्यूट्रल टाइप का था। क्या अपकमिंग डे भी ऐसा होगा, उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स में अभी के टाइम पे फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग हम लोग को क्या दिखा रहे हैं। अगर मैं स्टॉक ग्लोबल मार्केट्स के फ्यूचर्स को देखने की कोशिश करूं तो आप पाओगे साफ सुथरा अभी के टाइम पे कि यहां पे आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं डाउ के फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग थोड़ा सा नेगेटिव जरूर चलते हुए दिख रहे हैं। और उसके साथ साथ नैस्डैक के फ्यूचर्स 184 पॉइंट्स नेगेटिव चल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ग्लोबली सेलिंग का प्रेशर इस टाइम ज्यादा आता हुआ दिख रहा है एज कंपेयर टू बाइंग। ठीक है, चलिए ये चीज हम लोग को समझ में आते होगी। देखिए, अगर मैं अभी के टाइम पे आपको ये भी दिखाने की कोशिश करूं कि मार्केट्स के अंदर अगर आप चेक करोगे कि गोल्ड एंड एवरीथिंग का भी प्रीमियम्स एंड एवरीथिंग, गोल्ड एंड एवरीथिंग भी आपका बहुत तेजी से भागता हुआ दिखा है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मार्केट में एक नेगेटिविटी का यूएस मार्केट के अंदर प्रेशर है। ये देखो, गोल्ड एंड एवरीथिंग का आप देखने की कोशिश करोगे तो गोल्ड भागता हुआ दिख रहा है। और गोल्ड जब भागता है तो वो बाजार के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं विश्वास टूटने वाली बात होती है, क्योंकि लोग वो पैसा जो बाजार में लगने वाला था वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए दिखते हैं। ठीक है, और डॉलर इंडेक्स को देखोगे तो डॉलर इंडेक्स में फॉल आता हुआ दिखा है। उसके अलावा वही चीज जो मैंने आपको बताया कि यूएस मार्केट में फिर से एक गैप डाउन का सिनेरियो दिख रहा है। तो आज की यूएस मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी वो आज रात में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। कहां पे? ट्रेडिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर वाले यूट्यूब चैनल पे। यहीं पे आप जाके अभी तुरंत से नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आज की लाइव स्ट्रीम में बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिप्टोस को सीखेंगे एंड बहुत मस्त लर्निंग करेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब हम लोग को क्रिप्टो की लर्निंग को और बढ़ाना है, क्योंकि सच में इंडियन मार्केट्स उतना अच्छा रिवॉर्ड नहीं दे पा रहा जितना क्रिप्टो में मिल सकता है। तो आज रात की स्ट्रीम पे सभी लोग ज्वाइन करेगा जो लोग भी इसको देख रहे हैं वीडियो को। ठीक है, इसके अलावा गाइस अब देखने की कोशिश करते हैं कि बाजार आगे करता हुआ क्या दिख सकता है अपकमिंग डेज में और कल के दिन में हम लोग का निफ्टी की एक्सपायरी के दिन। और सारे अपडेट्स गाइस कल की लाइव स्ट्रीम रिलेटेड सब कुछ मैं आपको आज रात में डिसाइड करके बताने वाला हूं, तो मिस ना करिएगा। ओके, तो चलिए गाइस, सबसे पहले अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो सेलर्स का प्रेशर ज्यादा आता हुआ दिखा। बार बार ऊपर के लेवल से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का प्रेशर बनता हुआ दिखा। बट अभी के लिए ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप का भी बना के रखा हुआ है। यहां से मार्केट में बायर्स आए और ये अभी रुकावट चल रही है। अगर बायर्स को और सस्टेन करना है, अगर मार्केट को और बुलिश साइड ले जाना है, सबसे पहली बात तो कल गैप अप की बहुत जरूरत रहेगी। अगर गैप अप खुलता है तो ये जो लास्ट वाले सेलर्स मार्केट में आए हैं ये टूटते हुए दिखेंगे एंड मार्केट यहां से एक थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बना के इस वाले हाई और इसके ऊपर भी निकलता हुआ मे भी पॉसिबल दिखे। बट अगर ऐसा नहीं होता हुआ दिखता है, मार्केट में गैप अप नहीं खुलता है, साइडवेज ही खुलता हुआ दिखता है, तो मार्केट में यहां पे फिर सेलर्स और बायर्स दोनों मिलकर पहले प्राइस एक्शन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। अगर प्राइस एक्शन ये लोग नेगेटिव बनाते हैं तो मार्केट कौन कौन से मेरे लेवल्स जिन पे मैं वर्क करने वाला हूं वो ये लेवल्स हैं। इन पे मार्केट अगर इसको लेवल को स्विंग को डाउन डायरेक्शन में टूटता है तो एक सेलिंग का प्रेशर हम लोग को 23,607 और ये सब लेवल्स तक ले भी मिल सकता है। ठीक है, अगेन कोई कॉल टिप्स नहीं है कि आप यहां पे से टूटेगा तो आप एकदम सेल करना और यहां पे स्टॉप लॉस लगाना, ये सब कुछ नहीं है। ये मैं लेवल्स हैं जो मैं अपना इस पे फंक्शन करने वाला हूं, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मार्केट गैप अप खुलता हुआ दिखता है और स्ट्रेंथ दिखाता है तो यहाँ के जो रिसेंट के सेलर्स बैठे हैं इनके स्टॉप लॉसेस हंट होंगे, तब मार्केट में भी पॉसिबल शॉर्ट कवरिंग करता हुआ दिखे और अपना डे हाई जो आज के दिन में लगाया उस लेवल तक पहुंचे। बाकी इस जोन के बीच में ओनली आपकी स्कैल्पिंग ही बेस्ट रहेगी, उसके अलावा बहुत ज्यादा होल्डिंग ट्रेड्स तो प्रेफरेबल नहीं है। और स्कैल्पिंग भी आप पीजीएस स्ट्रेटजी के थ्रू कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड पीजीएस को यूज करके आप अपना कर सकते हो। और अगर फास्ट स्कैल्पिंग करना है तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म हम लोग जो यूज करते हैं धन और फायर्स, जिसके बारे में भी आपको बहुत लर्निंग वीडियोस और बहुत सारी चीजें
पूरा बेसिक टू एडवांस सब कुछ आपका इसी वाले यूट्यूब चैनल पे आने वाला है, इंटेलिजेंट ट्रेडर। तो आप जाके सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा वीडियो सेक्शन में। पूरा एकदम मतलब समझ लीजिए बहुत नॉलेजेबल कंटेंट आज से शूट होता हुआ दिख रहा है और जो प्रीवियस हुआ है वो एडिट होता हुआ दिख रहा है। ओके, इसके अलावा अब जाने की कोशिश करेंगे निफ्टी बैंक के अंदर। तो निफ्टी बैंक में ये मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनके ऊपर मैं फंक्शन करने वाला हूं। बहुत चेंजेस नहीं, निफ्टी बैंक में भी जो जोन दिया था आपको उसी जोन के पीछे पूरा दिन मार्केट रह गया था। तो इस निफ्टी बैंक के ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनके ऊपर मैं फंक्शन अब करने वाला हूं। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं, इसमें भी बैंकिंग सेक्टर में भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का प्रेशर दिखा, लास्ट क्लास में सेलिंग का प्रेशर दिखा। अगर गैप अप खुलता है, स्विंग हाई को क्रॉस करता है, तब तो मार्केट में स्ट्रेंथ आ सकती है। बट अगर साइडवेज खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो दोनों केसेस में फिर से वीकनेस वाला बन जाएगा, क्योंकि आज की कैंडलस्टिक वन डे टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रेंथ कैंडलस्टिक के बाद एक पॉजिंग और फिर वीकनेस कैंडलस्टिक बन गई तो वो फिर एक बेंड बन जाएगा और मार्केट नेगेटिविटी के साथ में चला जाएगा। तो कल की मार्केट्स को स्टेबल होना बहुत जरूरी है। 2 दिन से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा है, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी में मोमेंटम का भी एक्सपेक्टेशन है। तो आप स्कैल्प्स एंड एवरीथिंग, आप अपने ट्रेड्स एंड एवरीथिंग जरूर से करते हुए दिखेगा। ठीक है गाइस, तो आप देखिए अब यहां पे भी अगर गैप डाउन खुलता है, सेलिंग का प्रेशर आता है, तो ये बायर्स का जो स्टॉप लॉसेस ट्रेड होंगे वो हंट होना शुरू होंगे और मार्केट में एक तरीके से फिर सेलिंग का प्रेशर और बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो मैं कल के लिए थोड़ा सा अपना पर्सनल इंक्लाइंड रहूंगा, थोड़ा शॉर्टी साइड के लिए इफ इन द केस गैप डाउन खुलता है, और अगर गैप अप खुलता है तो इन स्विंग्स के ऊपर ही मैं बुलिश डायरेक्शन में सोचने वाला हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। सो दिस वाज द परफेक्ट एनालिसिस। मैं होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज काइंडली एक लाइक, एक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए मैं मोटिवेटेड रहूं और आपको अपनी नॉलेज को पूरा शेयर कर पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके।